हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को, क्योंकि बच्चों हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया था और अभी तक आपने एक्सरसाइज 4.1 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए अब सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बिना किसी देरी के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 4 नंबर या 4 एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें उन चारों एक्सप्रेशंस को सोल्व करके उनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो बच्चों सबसे पहले सोल्व करेंगे नंबर 1 को और उसके बाद हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट नंबर्स को। तो नंबर 1 में है क्या, a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। तो बच्चों ये है नंबर 1 में हमें गिवन एक्सप्रेशन और इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो आइए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या इस गिवन एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, a पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। जी हाँ, इस गिवन एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन के पहले दो टर्म्स को, फर्स्ट टर्म क्या है a पावर 4 और सेकंड टर्म है x पावर 4, क्या इन दोनों टर्म्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को एज इट ही लिखेंगे। जी हाँ, इस गिवन एक्सप्रेशन के पहले दो टर्म्स को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन के पहले दो टर्म्स को, उन दोनों टर्म्स पर क्या है, स्क्वायर है। तो क्या इन दोनों टर्म्स को देखकर आपको यहां पर कोई फार्मूला याद आ रहा है? नहीं। जी हाँ, अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो हमें यहां पर एक फार्मूला याद आ रहा है, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। और बच्चों वो फार्मूला किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट जो नंबर है उस पर भी स्क्वायर है और जो सेकंड नंबर है बच्चों उस पर भी क्या है, स्क्वायर है। पर यहां पर इस गिवन एक्सप्रेशन में जो मिसिंग है वो है इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस गिवन एक्सप्रेशन में इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और फिर आगे करेंगे इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई या सॉल्व। तो बच्चों अब क्या करेंगे, नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू फार्मूले का। उसके बाद क्या है बच्चों, प्रोडक्ट में a, तो a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर तो वो क्या है a स्क्वायर। फिर क्या है प्रोडक्ट में b, तो b किसके बराबर है, जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर तो वो है x स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस टर्म को इस एक्सप्रेशन में ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो बच्चों आइए करते हैं आगे सॉल्व। तो a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, अब इस वाले टर्म को हम यहां पर ऐड कर रहे हैं और प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट लिखेंगे, प्लस और बच्चों इस वाले टर्म को हम यहां पर एज इट लिख रहे हैं और माइनस इस वाले टर्म को हम यहां पर सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस गिवन एक्सप्रेशन में इस वाले टर्म को यहां पर ऐड भी किया है और इस वाले टर्म को यहां पर हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो अब आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन के पहले तीनों टर्म्स को, क्या यहां पर हमारा फार्मूला बन चुका है? जी हाँ, अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो बच्चों हमारा यहां पर इस वाले फार्मूले की जो कंडीशन है वो बन चुकी है, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट नंबर उस पर स्क्वायर और बीच में इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट और लास्ट में जो नंबर है उस पर क्या है बच्चों, स्क्वायर है। तो हमने यहां पर पहले तीनों टर्म्स को इस फार्मूले की कंडीशन में लिख लिया है या फार्मूले की कंडीशन हमने बना ली है। अब क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को बच्चों हम रिवर्स करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों अगर इस ब्रैकेट को फिर से हम सिंप्लीफाई करें या फिर से ओपन करें तो यही रिजल्ट हमें मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है -2, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है +1। अगर इनको आपस में ऐड करें तो माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए
ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी वो फर्दर सिंप्लीफाई होकर हमें क्या मिली है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों क्या इस लास्ट टर्म या सेकंड टर्म को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट, माइनस इस टर्म को हम लिखेंगे बच्चों ए एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि ए पर जो पावर है वो भी 2 है और एक्स पर पावर क्या है 2 है। तो हमने इस टर्म को इस तरह से लिखा है ए एक्स होल स्क्वायर। अगर बच्चों इस ब्रैकेट को फिर से हम ओपन करेंगे तो ये पावर 2 ए पर भी आएगी और एक्स पर भी आएगी। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस पर भी क्या है, स्क्वायर है, और जो सेकंड ब्रैकेट है उस पर भी क्या है, स्क्वायर है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब दो नंबर्स या दो ब्रैकेट्स पर स्क्वायर हो और बीच में जो साइन हो वो हो माइनस की, तो हमें ऑलरेडी पता है कि वहां पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बच्चों अब यहां पर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जब दोनों नंबर्स या दोनों ब्रैकेट्स पर स्क्वायर हो और बीच में जो साइन हो वो हो माइनस की, तो वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन को जस्ट इस फार्मूला में हम पुट करेंगे। तो आइए करते हैं आगे सोल्व। अब सबसे फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, ए। तो बच्चों ए किसके बराबर है, जो इस पहली ब्रैकेट में नंबर है तो वो ए के बराबर है, तो वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस फार्मूले की, फिर क्या है बी। तो जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है वो है बी के बराबर, तो वो क्या है, ए एक्स। इसी तरह से इनटू सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्या है ए, तो ए किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फिर क्या है बी, तो बी बराबर ए एक्स के। तो बच्चों यही दो फैक्टर्स है इस नंबर 1 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व करके इसके दो फैक्टर्स निकाले हैं और यही इसका सॉल्यूशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 या इस गिवन एक्सप्रेशन को हमने किस तरह से फैक्टराइज किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सेकंड एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करते हैं और इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो सेकंड एक्सप्रेशन है क्या, b पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 है। तो बच्चों ये है नंबर 2। अब इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या इस गिवन एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, b पावर 4 प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ, इस गिवन एक्सप्रेशन को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन के पहले दो टर्म्स को, फर्स्ट टर्म क्या है b पावर 4 और सेकेंड टर्म क्या है प्लस 1, क्या इन दोनों टर्म्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर एज इट। जी हाँ, इस गिवन एक्सप्रेशन के पहले दो टर्म्स को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, अब 1 का अगर स्क्वायर हम सोल्व करें तो 1 ही मिलेगा, और फिर से उस 1 का स्क्वायर सोल्व करें तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो अब आप देखिए जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस पर भी स्क्वायर है और जो सेकंड ब्रैकेट है उस पर भी क्या है, स्क्वायर है। मतलब यहां पर हमारे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की कंडीशन बन चुकी है, क्योंकि फर्स्ट नंबर उस पर भी स्क्वायर और जो लास्ट नंबर है या जो सेकंड नंबर है उस पर भी क्या है, स्क्वायर। पर यहां पर बच्चों इस गिवन एक्सप्रेशन में जो मिसिंग है वो है इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट यानी 2ab। तो अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन में 2ab को हम ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए आगे करते हैं सोल्व। तो अब क्या करेंगे, नाउ ऐड एंड सबट्रैक्ट 2 फार्मूले का, उसके बाद क्या है बच्चों, प्रोडक्ट में a। तो a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर वो है b स्क्वायर, उसके बाद क्या है बच्चों प्रोडक्ट में b, तो b किसके बराबर है, जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर, और वो क्या है 1। तो बच्चों 1 का अगर स्क्वायर लें तो 1 ही मिलेगा, और उस 1 को अगर 2b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 2b स्क्वायर ही मिलेगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस वाले टर्म को इस एक्सप्रेशन में हम ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे। तो एक्सप्रेशन हमें किस तरह से मिलेगी, बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और 1 स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट प्लस, और बच्चों b स्क्वायर को हम यहाँ पर एज इट लिखेंगे और इसी टर्म को हम यहाँ पर सबट्रैक्ट भी करेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन के पहले तीनों टर्म्स को
क्या यहाँ पर हमारे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला की कंडीशन बन चुकी है? जी हाँ, अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो हमारे यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला की कंडीशन बन चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको बच्चों रिवर्स करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। और बच्चों इसी तरह से बी स्क्वायर इसका कोफिशिएंट -2 और बी स्क्वायर इसका कोफिशिएंट +1। अगर इनको आपस में सिंप्लीफाई करें या आपस में करें ऐड तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -बी स्क्वायर मिलेगा। तो बच्चों अब ये जो एक्सप्रेशन थी वो सिंप्लीफाई होकर हमें किस तरह से मिली है, बी स्क्वायर +1 होल स्क्वायर और -बी स्क्वायर। तो बच्चों क्या इस एक्सप्रेशन के ये जो लास्ट टर्म है बी स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर +1 एज इट और उस पर होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पर माइनस आएगा और बी होल स्क्वायर। जी हाँ, इस गिवन एक्सप्रेशन के सेकेंड टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों अब आप देखिए, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस पर भी स्क्वायर है और जो सेकंड ब्रैकेट है उस पर भी क्या है, स्क्वायर है। तो बच्चों अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो हमारा यहाँ पर एक फार्मूला की कंडीशन बन चुकी है, और वो फार्मूला है कौन सा बच्चों, फार्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जब दो नंबर्स या दो ब्रैकेट्स पर स्क्वायर हो और बीच में जो साइन हो वो हो माइनस की, तो वहां पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वो बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन को जस्ट इस फॉर्म में इंपुट करेंगे और आगे करेंगे सिंप्लीफाई। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए a है तो a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर है तो वो है बी स्क्वायर +1, उसके बाद प्लस फार्मूला की, फिर क्या है b, तो b है सेकंड ब्रैकेट में तो वो क्या है b है, इनटू अब सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्या है a, तो a किसके बराबर है बी स्क्वायर +1, उसके बाद माइनस फार्मूला की, फिर क्या है बच्चों b, तो b के बराबर है। तो बच्चों ये दो फैक्टर्स मिले हैं इस नंबर 2 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 2 को फैक्टराइज किया है। तो बच्चों अगर इस गिवन टर्म्स को या इन दोनों ब्रैकेट्स को आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1। तो बच्चों यही दो फैक्टर्स है इस नंबर 2 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व करके इसके दो फैक्टर्स निकाले हैं। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, नंबर 3 और नंबर 4 को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, a पावर 8 प्लस a पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 8। तो बच्चों ये है नंबर 3, और इस नंबर 3 को भी सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या इस नंबर 3 को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, a पावर 8 प्लस एक्स पावर 8 प्लस a पावर 4 इंटू एक्स पावर 4। जी हाँ, इस नंबर 3 को रीअरेंज करके इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन के दोनों टर्म्स को, फर्स्ट टर्म क्या है a पावर 8 और सेकेंड टर्म है x पावर 8। तो क्या इन दोनों टर्म्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a पावर 4 होल स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 होल स्क्वायर प्लस a पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 एज इट। जी हाँ, इस फर्स्ट टर्म और इस सेकेंड टर्म को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए फर्स्ट टर्म उस पर भी स्क्वायर और जो सेकेंड टर्म है उस पर भी क्या है, स्क्वायर है। तो बच्चों यहां पर ऑलमोस्ट a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला की कंडीशन बन रही है, क्योंकि आप देखिए फार्मूला में क्या है, पहला नंबर उस पर भी स्क्वायर और जो लास्ट नंबर है उस पर भी क्या है बच्चों, स्क्वायर है। पर यहां पर बच्चों इन दोनों टर्म्स में जो मिसिंग है वो है इनकी प्रोडक्ट। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट को इस एक्सप्रेशन में हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो बच्चों आइए अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आगे उस प्रोडक्ट को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्टेड टू, उसके बाद क्या है बच्चों प्रोडक्ट में a, तो a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर तो वो क्या है a पावर 4, फिर क्या है प्रोडक्ट में b, तो b किसके बराबर है, जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर तो वो है x पावर 4। तो बच्चों इस वाले टर्म को इस एक्सप्रेशन में हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे।
तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म a पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2a पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 होल स्क्वायर प्लस, अब इस वाले टर्म को हम यहाँ पर एज इट लिखेंगे और बच्चों इस वाले टर्म को हम यहाँ पर सबट्रैक्ट भी करेंगे। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस गिवन एक्सप्रेशन या इन सारे टर्म्स में सबसे पहले 2a पावर 4 x पावर 4 को ऐड किया है और इसी टर्म को हमने क्या किया है, सबट्रैक्ट किया है। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन के इन तीनों टर्म्स को, क्या यहाँ पर हमारे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला की कंडीशन बन चुकी है? जी हाँ, अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला की कंडीशन बन चुकी है, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट नंबर उस पर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला की कंडीशन बन चुकी है। अब क्या करेंगे बच्चों, इन टर्म्स को हम रिवर्स करेंगे इस फॉर्म में, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, a पावर 4 प्लस x पावर 4 होल स्क्वायर। और इसी तरह से बच्चों a पावर 4 x पावर 4 इसका कोफिशिएंट -2 और a पावर 4 x पावर 4 इसका कोफिशिएंट क्या है, +1। अगर इनको आपस में सिंप्लीफाई करें या ऐड करें तो बच्चों हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो रिजल्ट मिलेगा माइनस का a पावर 4 x पावर 4। तो बच्चों हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखा है। अब आप देखिए इस गिवन एक्सप्रेशन के लास्ट वाले टर्म को, लास्ट में है क्या, a पावर 4 x पावर 4। तो क्या इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं रीअरेंज करके, a पावर 4 प्लस x पावर 4 होल स्क्वायर एज इट, यहाँ पर माइनस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। जी हाँ, इस टर्म को रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों अब आप देखिए जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस पर भी स्क्वायर, जो सेकंड ब्रैकेट है उस पर भी क्या है, स्क्वायर, और बीच में जो साइन है वो है माइनस की। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी दो नंबर्स या दो ब्रैकेट्स पर स्क्वायर हो और बीच में साइन हो माइनस की, तो वहां पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो बच्चों वहां पर फार्मूला अप्लाई करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को जस्ट इस फार्मूला में पुट करेंगे और आगे करेंगे सिंप्लीफाई। तो आप देखिए बच्चों फार्मूला में क्या है, सबसे पहले a, तो a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर, और वो क्या है a पावर 4 प्लस x पावर 4, फिर प्लस फार्मूले की, उसके बाद क्या है बच्चों b, तो जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है वो है b के बराबर, तो वो क्या है a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसी तरह से ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट उसमें क्या है a, तो a किसके बराबर, a पावर 4 प्लस x पावर 4 माइनस फार्मूले की, फिर क्या है बच्चों b, तो b किसके बराबर है a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसी तरह से हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को फार्मूले में पुट किया है, तो हमें ये दो फैक्टर्स या दो ब्रैकेट्स मिली हैं। अब फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, a पावर 4 प्लस x पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और जो सेकंड ब्रैकेट है वो है a पावर 4 प्लस x पावर 4 माइनस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम देखें इस फर्स्ट ब्रैकेट को, क्या इस फर्स्ट ब्रैकेट को देखकर आपको कोई प्रॉब्लम याद आ रहा है? जी हाँ, अगर इस फर्स्ट ब्रैकेट को देखें तो हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो नंबर 1 प्रॉब्लम है वो याद आ रहा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये सेम ही था। तो अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को फर्दर सॉल्व करके इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो बच्चों आइए आगे करते हैं सॉल्व। तो बच्चों क्या इस a पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर। जी हाँ, अगर इन दोनों टर्म्स को हम इस तरह से लिखें तो हम लिख सकते हैं a पावर a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट ही आएगा, ब्रैकेट क्लोज। और इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट बच्चों एज इट ही रहेगी, a पावर 4 प्लस x पावर 4 माइनस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब आप देखिए इस ब्रैकेट के पहले दो टर्म्स को, क्या है फर्स्ट टर्म उस पर भी स्क्वायर, और जो सेकंड टर्म है वो उस पर भी क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पर बच्चों ऑलमोस्ट हमारे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला की कंडीशन बन रही है, क्योंकि फर्स्ट नंबर उस पर भी स्क्वायर और जो सेकंड नंबर है उस पर भी स्क्वायर। पर यहाँ पर जो मिसिंग है वो है इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट। तो अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट ब्रैकेट में इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट को हम ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करके आगे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। तो बच्चों अब क्या करेंगे, a स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट प्लस,
अब इनकी प्रोडक्ट को हमें ऐड करना है, तो 2 फार्मूले का, उसके बाद क्या है प्रोडक्ट में ए बी, तो बच्चों ए किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर वो है ए स्क्वायर और बी है सेकंड ब्रैकेट में नंबर वो है एक्स स्क्वायर। तो हमने इस टर्म को इस एक्सप्रेशन में ऐड भी किया है और प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट, और बच्चों ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एज इट लिखेंगे और इसी टर्म को हम यहाँ पर बच्चों करेंगे सबट्रैक्ट, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से सेकंड जो ब्रैकेट है वो ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों अगर हम देखें इस फर्स्ट ब्रैकेट के इन तीनों टर्म्स को, यहां पर हमारे इस वाले फार्मूले की कंडीशन बन चुकी है, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट नंबर उस पर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहां पर इस फर्स्ट ब्रैकेट के तीनों टर्म्स को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को हम रिवर्स करेंगे इस फॉर्म में, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। और इसी तरह से बच्चों आप देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट -2 और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट +1। अगर लास्ट वाले दो टर्म्स को आपस में करें हम सिंप्लीफाई, तो बच्चों हमें रिजल्ट मिलेगा माइनस का ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से ब्रैकेट क्लोज। और जो बच्चों लास्ट वाली ब्रैकेट है उसको हम एज इट लिखेंगे ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब आप देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट के इन दोनों टर्म्स को, क्या इस वाले टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं रीअरेंज करके, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को लिखेंगे ए एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि ए पर भी पावर 2 है और एक्स पर भी पावर 2 है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बच्चों एज इट ही आएगा। तो अब आप देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट में ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस पर भी स्क्वायर और जो सेकंड ब्रैकेट है उस पर भी क्या है बच्चों स्क्वायर, और बीच में जो साइन है वो है माइनस की। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फार्मूला बन चुका है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब क्या करेंगे, जस्ट इन दोनों ब्रैकेट्स को हम पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो बच्चों पहली ब्रैकेट है ए प्लस बी, तो ए किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर वो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस फिर क्या है बी, तो बी बराबर है ए एक्स के ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है सेकंड ब्रैकेट ए, तो ए बराबर बच्चों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फिर क्या है बी, तो बी बराबर ए एक्स के। तो बच्चों हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को इस फार्मूले में रखा है, तो ये रिजल्ट हमें मिला है। और इसी तरह से लास्ट में ये जो टर्म है या ब्रैकेट उसको एज इट लिखेंगे ए पावर 4 एक्स पावर 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यही फैक्टर्स है इस नंबर 3 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकाले हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 3 को हमने किस तरह से फैक्टराइज किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और इस क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं कंप्लीट। तो नंबर 4 में है क्या, z पावर 8 प्लस z पावर 4 प्लस 1। तो नंबर 4 में ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है और इसको भी सॉल्व करके इसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या इस गिवन एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, z पावर 4 होल स्क्वायर प्लस 1 पावर 4 होल स्क्वायर प्लस z पावर 4। जी हाँ, इस गिवन एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए z पावर 8 है तो उसको हमने लिखा है z पावर 4 होल स्क्वायर, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 ही हमें मिलेगा। और बच्चों ये जो 1 था उसको हमने लिखा है 1 पावर 4, क्योंकि 1 का पावर 4 1 ही होगा, और उस 1 का बच्चों अगर हम निकालें स्क्वायर तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और लास्ट में हमने लिखा है z पावर 4। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रैकेट है या ये जो फर्स्ट टर्म है उस पर भी स्क्वायर, और जो सेकंड ब्रैकेट या ये जो सेकंड टर्म है उस पर भी स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फार्मूले की कंडीशन बन रही है, पर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो मिसिंग है वो है इस फार्मूले की या इस एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस एक्सप्रेशन में इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट को हम ऐड भी करेंगे और प्रोडक्ट को बच्चों सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, नाउ ऐड
एंड सब्ट्रैक्ट 2 फार्मूले का। उसके बाद क्या है बच्चों a, तो a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर तो वो है z पावर 4। उसके बाद क्या है बच्चों प्रोडक्ट में b, तो जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर है वो है b के बराबर। तो बच्चों सेकंड ब्रैकेट में नंबर क्या है 1 पावर 4, तो बच्चों 1 का पावर 4 क्या होगा 1 ही होगा, और उस 1 को 2z पावर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2z पावर 4 ही मिलेगा। तो बच्चों इसी टर्म को इस एक्सप्रेशन में हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो z पावर 4 होल स्क्वायर प्लस इस टर्म को यहां पर हम ऐड भी करेंगे 2z पावर 4 और प्लस 1 होल स्क्वायर को बच्चों एज इट ही लिखेंगे, और प्लस z पावर 4 माइनस इसी टर्म को बच्चों हम यहां पर करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 2z पावर 4। तो अब आप देखिए बच्चों इस गिवन एक्सप्रेशन के इन तीनों टर्म्स को, क्या यहां पर हमारा ये वाला फार्मूला बन चुका है? जी हां, अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन चुका है। आप देखिए फर्स्ट नंबर उस पर स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट तीनों टर्म्स को इस वाले फार्मूले में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे बच्चों इस वाले फॉर्म में, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा z पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर। और बच्चों अगर लास्ट वाले इन दोनों टर्म्स को हम करें आपस में सिंप्लीफाई, क्योंकि आप देखिए z पावर 4 इसका कोफिशिएंट प्लस 1, z पावर 4 इसका कोफिशिएंट बच्चों -2, अगर इनको ऐड करें तो माइनस का हमें z पावर 4 मिलेगा। तो हमने बच्चों इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखा है z पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस z पावर 4 है। तो अब आप देखिए इसके लास्ट टर्म को, क्या इसको रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं z पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर होल स्क्वायर। जी हाँ, z पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए फर्स्ट नंबर उस पर भी स्क्वायर और जो लास्ट नंबर है बच्चों उस पर भी क्या है स्क्वायर, और बीच में जो साइन है वो है माइनस की। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी दो नंबर्स या दो ब्रैकेट्स पर स्क्वायर हो और बीच में साइन हो माइनस की, तो वहां पर हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा बच्चों फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो किसके बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को जस्ट इस फार्मूले में रखेंगे और इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो बच्चों आप देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले a है, तो a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर तो वो है z पावर 4 प्लस 1, और उसके बाद क्या है प्लस b, तो b किसके बराबर है, जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर, और इसी तरह से इनटू सेकंड ब्रैकेट a, तो a बराबर है z पावर 4 प्लस 1 माइनस फार्मूले की फिर क्या है b, तो b बराबर है z स्क्वायर के। तो बच्चों हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके इसके दो फैक्टर्स या दो ब्रैकेट्स निकालेंगे। अब फर्स्ट ब्रैकेट क्या है z पावर 4 प्लस 1 प्लस z स्क्वायर इंटू सेकेंड ब्रैकेट है z पावर 4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम देखें इस फर्स्ट ब्रैकेट को, तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रही है। किस तरह से, आइए आगे से करते हैं फर्दर फैक्टराइज या सिंप्लीफाई। तो क्या z पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं z स्क्वायर होल स्क्वायर, जी हाँ z पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस और जो नेक्स्ट नंबर है 1 उसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर को एज इट लिखेंगे, और बच्चों ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसको एज इट लिखेंगे, तो z पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1 एज इट ही आएगी। तो बच्चों अब आप देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट को, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, ये जो फर्स्ट नंबर है इस पर भी स्क्वायर है और ये जो सेकंड नंबर है इस पर भी क्या है स्क्वायर है। तो बच्चों यहां पर हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की कंडीशन बन रही है, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट नंबर इस पर स्क्वायर, तो फार्मूले में क्या है फर्स्ट नंबर उस पर स्क्वायर, और ये जो लास्ट या ये जो सेकंड नंबर है उस पर भी क्या है स्क्वायर है। तो बच्चों यहां पर इस फर्स्ट ब्रैकेट में जो मिसिंग है वो है इनकी प्रोडक्ट यानी 2ab। तो अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट ब्रैकेट में इनकी प्रोडक्ट को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो बच्चों आइए करते हैं आगे सोल्व। तो z स्क्वायर होल स्क्वायर को एज इट लिखेंगे। अब यहां पर बच्चों ऐड करेंगे इनकी प्रोडक्ट, तो प्लस 2 फार्मूले का, प्रोडक्ट में क्या है a इंटू बी, तो बच्चों a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर तो वो क्या है z स्क्वायर, और उसके बाद क्या है बच्चों प्रोडक्ट में b, तो b किसके बराबर है, जो सेकंड ब्रैकेट में नंबर तो वो है 1, तो बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा,
और अगर उस 1 को 2z² से मल्टीप्लाई करें तो हमें 2z² ही मिलेगा। और इसी तरह से +1 का स्क्वायर और होल स्क्वायर, और बच्चों +z² को एज इट लिखेंगे और इसी तरह से -2z² को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी फर्स्ट ब्रैकेट, और इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट को एज इट लिखेंगे तो z⁴ -z² + 1। तो बच्चों यहां पर ये जो नंबर है वो है 2। तो बच्चों अब आप देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट के इन तीनों टर्म्स को आप देखिए, यहां पर हमारे इस वाले फार्मूला की कंडीशन बन चुकी है, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट नंबर उस पर स्क्वायर यानी a² + 2ab + b²। तो यहां पर हमारी फर्स्ट ब्रैकेट में a + b होल स्क्वायर के फार्मूला की कंडीशन बन चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको फार्मूले में हम लिखेंगे तो हमें यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, z² + 1 होल स्क्वायर, और इसी तरह से z² ये जो है वो है माइनस का, और ये z² किसका है बच्चों, प्लस का है। अगर इनको आपस में हम ऐड करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा माइनस का z², क्योंकि इसका कोफिशिएंट -2 और इसका कोफिशिएंट है +1। तो बच्चों इसी तरह से, और ये जो लास्ट वाली ब्रैकेट है इसको एज इट लिखेंगे तो z⁴ -z² + 1। तो बच्चों अब आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में ये जो सेकंड टर्म है -z², क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, z² + 1 होल स्क्वायर -z होल स्क्वायर। जी हाँ, z² को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं, और लास्ट में सेकंड ब्रैकेट को एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में ये जो फर्स्ट नंबर है उस पर भी स्क्वायर, और ये जो सेकंड नंबर है उस पर भी क्या है, स्क्वायर है, और बीच में जो साइन है वो है माइनस की। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी दो नंबर्स या दो ब्रैकेट्स पर स्क्वायर हो और बीच में जो साइन हो वो हो माइनस की, तो वहां पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं डिफरेंस ऑफ 2² या a² - b², और वो किसके बराबर है, a + b × a - b की। तो बच्चों हम यहां पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट फैक्टर क्या मिलेगा, a + b। तो बच्चों a किसके बराबर है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर यानी z² + 1, और यहां पर प्लस फार्मूले क्या आएगी बच्चों, ये फिर क्या है b, तो b बराबर है z के। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट a - b, तो a बराबर है z² + 1 माइनस फार्मूले की b किसके बराबर है, z के। और इसी तरह से बच्चों लास्ट वाली ब्रैकेट को एज इट लिखेंगे z⁴ -z² + 1। तो बच्चों अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को हम फर्दर करें सिंप्लीफाई, तो हमें यहां पर रिजल्ट मिलेगा z² + z + 1 × z² - z + 1, और लास्ट वाली ब्रैकेट एज इट ही आएगी। तो बच्चों ये तीन फैक्टर्स हमें मिले हैं इस नंबर 4 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 4 को फैक्टराइज करके इसके फैक्टर निकाले हैं, और यही इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह से हमने नंबर 4 या नंबर 3 को सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बाकी इस एक्सरसाइज 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।